तो हेलो गुरुदत्त जी, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। आप आज कैसे हैं? हमने पहले लेक्चर में ये बताया था, लेसन में, कि जुपिटर इन लिबरा डिले है, और वो D9 या D1 में अगर जुपिटर लिब्रा में पड़ा हुआ है तो वो 24 साल 6 महीने की डिले दे देगा, और ठीक। कोई भी फैक्टर उसको कैंसल नहीं कर सकता। ये जो ठीक। आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं उर्दू में, इसमें हम ले रहे हैं जुपिटर डिले। ये जो जुपिटर डिले है, ये जुपिटर इन लिबरा डिले के अलावा है और सेपरेट है। ठीक। ये जो डिले है ये कैसे दी जाती है? दिस ये डिले है सेकंड और सेवंथ हाउस के साथ, या इनके लॉर्ड्स के साथ जुपिटर का ताल्लुक होना जरूरी है। यानी कि द सेकंड हाउस एंड द सेवंथ हाउस ऑफ द नेटल चार्ट plus the lord of the second house and the seventh house of the natal chart, and in Navamsa chart we'll take the second house and the seventh house, but not their lords. The lords of the natal chart will be taken into account in the Navamsa chart. ठीक। इसमें क्या है? जुपिटर का एक्सपेक्ट जो है ना, दूसरे या सातवें हाउस पे, दूसरे या सातवें हाउस पे, मिसाल के तौर पर वो दूसरे हाउस को देख रहा है, सातवें में पड़ा है, तो ये डिले दे देगा। इसी तरह ठीक। जुपिटर जो है दूसरे या सातवें हाउस में है, एक्सपेक्ट दूसरे पे है, तो वो दे देगा। जुपिटर एक घर में पड़ा है और दूसरे दूसरे या सेवंथ को देख रहा है, फिर भी दे देगा। तो ये सारी मैंने ABCD करके इसकी लिस्ट आपको बना के दी है। जी गुरुजी। तो जो नवमसा चार्ट है, इसकी हम स्ट्रेंथ इक्वल लेते हैं, नेटल चार्ट के बराबर लेते हैं। सिर्फ बात यह है कि नवमसा के हम दूसरा और सेवंथ हाउस के लॉर्ड्स को कंसिडर नहीं करते। जब ये कंडीशंस मेट हो जाएं, तो जुपिटर डिले गिनी जाएगी 24 साल 6 महीने तक, यानी कि 2 राउंड्स ऑफ जुपिटर। ये हम्म। अगर उस किसी चार्ट में ये जुपिटर डिले आपने सर्टन कर ली है, और उसी वक्त उसी चार्ट में जुपिटर इन लिब्रा भी डिले है, तो फिर आप उसमें 1.5 साल ऐड करके, क्योंकि 2 जुपिटर डिलेस हैं, तो ये अब 26 साल तक चली जाएगी डिले। जी। अगर सेकंड डिले, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो भी मौजूद हो, तो फिर हम 5 साल जुपिटर डिले अगर एक हो तो ऐड करते हैं। अगर दोनों जुपिटर डिले हो तो हम 6 साढ़े 6 साल ऐड कर देते हैं। जी गुरुजी। मगर देखा ये क्या है कि ये जो डिले हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम एक रेड लाइन समझते हैं किसी की शख्स की शादी के लिए। ठीक। और जिसकी शादी इस रेड लाइन के अंदर होती है, वो अनहैप्पी होती है, सॉरोफुल होती है, शॉर्ट टर्म्ड होती है, और उसको डिजर्शन में, यानी कि मियां बीवी एक घर में रहें और सेपरेटेड रहें, या अलग अलग रहें, और तलाक ना भी हो तो सेपरेशन में रहें, उनका फिजिकल तल्लक नहीं रहता, या किसी मेंटल या फिजिकल हेल्थ की वजह से बेजार हो जाएं, या डाइवोर्स हो जाए, या डेथ ऑफ स्पाउस हो जाए। ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हो कि ये जो चार्ट है हमारे पास, इसमें अगर आप देखोगे तो जुपिटर छठे घर में पड़ा है। जी। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में पड़ा है, और वो सेकंड हाउस को देख रहा है, हाँ। और वो किसको देख रहा है? वो देख रहा है लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस सैटर्न को भी। तो ठीक। इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस चार्ट में जुपिटर डिले है। जी। जब ये जुपिटर डिले है, तो हम कुछ और चार्ट लेके देखते हैं कि भाई, एग्जाम्पल, ताकि स्टूडेंट्स को याद हो जाए। अब जी अगर गुरुजी। इसमें देखोगे तो हमने देखा कि जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में पड़ा है,
जुपिटर जो है इस सूरत में वो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस है, जी। और वो देख किसको रहा है? वीनस को, लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस, हाँ। या सेवंथ हाउस को भी देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिले की कंडीशन पूरी हो गई। अब इससे नीचे वाले चार्ट में अगर हम देखेंगे तो जुपिटर जो है वो पड़ा है नाइन्थ हाउस में। अब यहां से जब हम इसका ताल्लुक देखना है हमने इससे दूसरे और सातवें घर से, तो हम ये देखेंगे कि जुपिटर जो है वो लॉर्ड इस घर का है, सेकंड हाउस का है, और वो देख रहा है लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस को। जी। ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो दिस विल बिल्कुल ठीक। ऑल्सो गिव जुपिटर डिले। जी। अब हम इसके बाद ये दोनों करने के बाद कुछ चार्ट और लेते हैं देखने के लिए कि जुपिटर डिले क्या करती। ये तीसरा चार्ट हमने लिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो जुपिटर जो है वो वो पड़ा है सेकंड हाउस में, हम्म। और देखना हमारे देखना है कि सेवंथ हाउस से क्या ताल्लुक है। तो उसके साथ सेवंथ लॉर्ड उसके साथ पड़ा है। हम्म, हम्म, हम्म। हमने नेटल चार्ट में देख लिया, अगर कोई चीज नहीं मिलती तो आप D9 में देख लो। जैसे हम कह सकते हैं कि जुपिटर जो है सेकंड हाउस में पड़ा है, इधर भी सेवंथ हाउस में पड़ा है, ये भी तो कंडीशन पूरी कर देगा ना। अच्छा, अब हमने ये जब कर लिया तो हम चंद और चार्ट लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जी। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये चार्ट आया। इसमें हम देखते हैं कि जुपिटर जो है वो सेवंथ हाउस में पड़ा है। अब हमने देखना है उसका 11th हाउस, सेकंड हाउस से क्या ताल्लुक है। सेकंड हाउस को तो वो देख नहीं रहा, मगर जब हमने D9 में देखा तो वो सेकंड लॉर्ड के साथ पड़ा और सेकंड हाउस को भी देख रहा है। तो यहां भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये भी जी। जुपिटर डिले देगी। उसके बाद अब हम नीचे वाले चार्ट में देखेंगे। अब हम नीचे वाले चार्ट में देखेंगे तो उसमें आप ये देखो कि जुपिटर कहां पड़ा है? फिफ्थ हाउस में। हाँ। अब देखो, ना तो ये फिफ्थ सेकंड हाउस को देख रहा है, ना ये देख रहा है सेवंथ हाउस को। अगर हम D9 में भी देखेंगे तो वहां भी इसने ना सेकंड को देखा है, ना सेवंथ हाउस को देखा है, ना इसने सन और जुपिटर उसको मार्स को देखा है। तो हम इधर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जुपिटर सन को देख रहा है, विच इज लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, और ये सैटर्न को भी देख रहा है, विच इज लॉर्ड ऑफ द सेवंथ हाउस। 7th या। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, और जी। ये डिले डिले फैक्टर पूरा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जुपिटर डिले है ये कैंसल भी हो जाती है, मगर कैसे होती है वो हम आगे चल के अगले लेसन्स में बताएंगे। मगर उससे पहले हम आपको सैटर्न डिले का बताएंगे, इसलिए सैटर्न डिले जरूरी पहले बताना कि जब ये जुपिटर की कैंसिल होती है तो सैटर्न की भी कैंसिल हो जाती है। जब दोनों ने इकट्ठा कैंसिल होना है तो हम इनको दोनों डिलेज एक्सप्लेन करने के बाद आपको उस बारे में बताएंगे। अब अगर मैं वापस जाऊं और आपको यहां से बताना शुरू करूं जहां से हम शुरू हुए थे, तो अब आप अच्छी तरह देख सकोगे कि मैंने कहा कि जुपिटर दूसरे या सातवें घर का मालिक हो, एक्सपेक्ट करता हो, या दूसरे के लॉर्ड को करता हो। इसी तरह ये चार पांच कंडीशंस हैं जिसमें जुपिटर वो पूरा कर देता है कंडीशंस। तो आपको ये पढ़ के इसके मुताबिक चलना है तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। अगेन, ये जुपिटर डिले 24 साल 6 महीने की होती है। अगर ये उसी चार्ट में
जुपिटर इन लिब्रा डिले हो तो इसको आप 26 साल तक इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उसी चार्ट में सैटर्न डिले भी हो तो सैटर्न डिले जैसे हम बताएंगे वैसे कैलकुलेट करके अगर एक जुपिटर डिले हो तो 5 साल ऐड करते हैं, अगर दो जुपिटर डिले हो तो 6.5 साल ऐड करते हैं। ये है आज का हमने लेसन नंबर 2 उर्दू प्लस इंग्लिश में किया है। आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश इन द फ्यूचर। थैंक यू, गुड बाय गुरु जी, गुरुदत्त, थैंक यू गुड गुरुजी। बाय जी। अल्लाह अच्छा थैंक यू सर। करेगा।